मूवी की शुरुआत में हमें रॉबर्ट माइकल नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। रॉबर्ट एक रिटायर्ड सीआईए एजेंट है। इसके बाद हमें पॉल माइकल नाम का शख्स दिखाया जाता है और ये रॉबर्ट का बेटा है। और पॉल माइकल एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी इन्वेस्पिया का सीईओ है। दरअसल काफी समय से रॉबर्ट और पॉल अलग हो चुके हैं और अब पॉल अपने पिता से मिलने जा रहा है। मगर पॉल को नहीं पता है कि कुछ मिस्टीरियस लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ड्राइवर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। आगे का रास्ता जीपीएस पे शो नहीं हो रहा है। तो पॉल अपने पास से एक पेपर निकालता है जिस पर रॉबर्ट की लोकेशन तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ था और इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई थी कि वहां तक कैसे पहुंचना है। और पॉल ड्राइवर को रूट बताने लगता है। इसके बाद हमें फोर्ज माउंटेन रिट्रीट दिखाया जाता है। असल में ये एक सीआई की फैसिलिटी है और ये जगह न तो मैप पे शो होती है और न ही जीपीएस से वहां तक पहुंचा जा सकता है। ये सीआईए का एक ओल्ड एज होम है, या यूं कहूँ तो सीआईए के रिटायर्ड एजेंट्स यहाँ रहते हैं, दुनिया से दूर एकदम शांति में। और इन्हीं बूढ़े लोगों में एक रॉबर्ट भी है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है एक ब्यूटीफुल लड़की की जिसका नाम केट है। केट रॉबर्ट को इन्फॉर्म करती है कि आपका बेटा यहाँ पे आज आने वाला है, उसने हमें इन्फॉर्म किया है। और ये सुनकर रॉबर्ट काफी सरप्राइज होता है। इसके बाद हमें एक सीक्रेट बेस दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग अपने मिशन के लिए रेडी हो रहे हैं। उलेसिस नाम का आदमी बाकियों को बताता है कि बॉस के ऑर्डर हैं, हमें एक जगह जाकर एक आदमी को उठाना है और वो भी जिंदा। अगर कोई भी रास्ते में आए तो उन्हें साफ कर देना। वहीं पॉल की कार फोर्ज माउंटेन रिट्रीट तक पहुंच जाती है। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड इनकी गाड़ी रुकवाकर बोलता है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और बिना एंट्री क्लियरेंस के मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मगर यहाँ पे केट भी पहुंच जाती है और गार्ड को अपने पास बुलाकर पॉल को अंदर आने देने के लिए ऑथराइजेशन दिखाती है। तो गार्ड पॉल से कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो, मेरा मतलब सिर्फ अकेले तुम। इसके बाद केट पॉल को बताती है कि ये फोर्ज माउंटेन है और यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्हें फोर्ज माउंटेन में इनवाइट किया जाए। पॉल काफी कंफ्यूज है कि उसके डैड ऐसी जगह पे क्यों रहते हैं और यहाँ इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों है, मगर केट इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं देती। इसके बाद हमें ओलेसिस का बेस दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया नाम की एक लेडी ओलेसिस को बताती है कि हमें वो लोकेशन मिल चुकी है जहाँ पर टारगेट का जीपीएस बंद हुआ था। असल में ये लोग पॉल की बात कर रहे हैं और उसी की जीपीएस की लोकेशन को ये लोग ट्रैक कर रहे थे। अब इसका आपको बाद में पता चलेगा कि ये लोग पॉल के पीछे हैं या उसके डैडी रॉबर्ट के। फिर ये लोग पॉल की कार को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं फोर्ज में पॉल के मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहे होते तो केट क्लियर करती है कि ये एक सीक्रेट जगह है और यहाँ पर कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता जब तक कि हम लोग यहाँ से इनिशिएट न करें। वहीं दूसरी तरफ जब पॉल का ड्राइवर लौट कर जा रहा होता है तो उसकी कार को उलेसिस के लोग रोक लेते हैं और उलेसिस ड्राइवर को फोर्स करके पूछता है कि तुमने अपने लास्ट पैसेंजर को किस जगह पर उतारा था, उसका एड्रेस बताओ। तो ड्राइवर काफी घबरा जाता है और इन्हें पूरी डिटेल बता देता है और फिर उलेसिस के लोग ड्राइवर को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ केट पॉल को पूरे फोर्ज के नजारे दिखाती है और उसे रॉबर्ट के घर तक ले आती है। ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि रॉबर्ट की वाइफ 3 साल पहले गुजर चुकी है और तब से रॉबर्ट मानो दुनिया से गायब ही हो गया हो। असल में रॉबर्ट 3 साल से यहाँ पे रह रहा है और ये दोनों बाप बेटे 3 साल बाद मिल रहे हैं। पॉल अपने डैड से बताता है कि उसे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। वहीं उलेसिस की टीम ड्राइवर के बताए रूट के हिसाब से इस ओल्ड एज होम तक पहुंच जाते हैं। सोफिया अपने ड्रोन को हवा में उड़ाकर पूरे एरिया को चेक करती है मगर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। मगर उलेसिस को कुछ दूरी पर फेंसेस नजर आती हैं तो ये लोग फेंसेस के पास आकर फेंसेस को काटने लगते हैं और सोफिया एक सिक्योरिटी कैमरे के साथ कुछ गड़बड़ कर देती है। और इसी टाइम फोर्ज के सिक्योरिटी रूम में सैंड्रा नाम की लेडी अपनी सुपीरियर रेचल को रिपोर्ट करती है कि मैडम हमारा एक कैमरा बंद हो गया है। तो ये लोग चेक करने के लिए एक पेट्रोलमैन को भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ उलेसिस अपने बॉस का सिचुएशन रिपोर्ट करता है तो बॉस सिर्फ इतना कहता है कि मैं जल्द ही वहां पर पहुंच रहा हूं। इसके बाद पॉल रॉबर्ट को अपने क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के बारे में बताता है कि ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत है मगर अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है और डैड मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो रॉबर्ट पूछता है कि कितना। तो पॉल बोलता है कि सिर्फ 5 मिलियन। मगर रॉबर्ट इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो पॉल रॉबर्ट को कुछ पेपर दिखाकर बोलता है कि मैं लोन लेना चाहता हूँ और कोलेट्रल मॉम की प्रॉपर्टी होगी। मगर इसके लिए रॉबर्ट साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि पॉल तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला और ना ही मैं इस पेपर पे साइन करूंगा। वहीं उलेसिस की टीम फेंसेस काट के अंदर आ जाती है मगर सैंड्रा ने जिस गार्ड को यहाँ पर भेजा था वो भी यहाँ तक पहुँच जाता है और काटे हुए फेंसेस को देख लेता है। मगर इसी वक्त एक गुंडा इस गार्ड को मार देता है और ये सीन सैंड्रा स्क्रीन पे देख लेती है।
क्योंकि अब तक वो कैमरा बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो सैंड्रा अपने सुपीरियर को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। वहीं अब उस गुंडे को कैमरे पर देख लिया गया था, तो उलैसिस इसे मार देता है ताकि वो लोग कुछ देर के लिए हिडन रह सकें। इसके बाद रेचल पूरी फैसिलिटी को लॉकडाउन करने के ऑर्डर दे देती है। वहीं उलैसिस अपनी टीम से बोलता है कि अगर किसी ने मिशन में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो मैं उसे निपटा दूंगा, और अब सभी लोग अलग अलग हो जाओ और टारगेट को ढूंढो, और वो भी जिंदा। वहीं अब पॉल काफी गुस्सा था, और जब वो जाने वाला था तब रॉबर्ट कहता है कि मैं लोन के पेपर पे साइन कर दूंगा, कुछ भी हो तो तुम मेरे बेटे ही। मगर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही पूरी फैसिलिटी में सायरन बजने लगता है और रॉबर्ट भी अलर्ट हो जाता है। रॉबर्ट अपनी गन लेकर बिल्कुल तैयार है, और दूसरी तरफ उलैसिस ने 2 ex-CIA एजेंट्स को पकड़ लिया था, और वो एजेंट्स को रॉबर्ट का पिक्चर दिखाकर पूछता है कि ये कहाँ मिलेगा, मगर एक्स एजेंट इन्हें कुछ भी नहीं बताते। वहीं एक गुंडा केट पर हमला कर देता है, मगर रॉबर्ट भी यहाँ पर आकर गुंडे को ठोक देता है और कहता है कि जल्दी से फोर्ट्रेस की तरफ चलो। तो केट पॉल को अपने साथ ले जाने लगती है, मगर तभी एक गुंडा यहाँ पर आ जाता है जो पॉल से रॉबर्ट के बारे में पूछता है, मगर केट गुंडे को मार देती है। पॉल भागते भागते पूछता है कि ये लोग मेरे डैड के पीछे क्यों पड़े हैं, मगर केट कुछ जवाब दे पाती उससे पहले एक गुंडा पीछे से आकर पॉल को शूट कर देता है, मगर असल में उसने टेजर जैसी बुलेट यूज की थी जिससे पॉल को सिर्फ झटका लगा था। केट फिर अलर्ट हो जाती है, तभी उस पर गुंडा हमला कर देता है, मगर केट आसानी से उसे पकड़कर मार देती है। मगर गाइस, ये समझ में नहीं आता कि ये हीरो हीरोइन गुंडों को मार के उनके वेपन बिना लिए ही क्यों भाग जाते हैं। फिर केट पॉल को अपने साथ आगे ले चलती है। वहीं गेट के बाहर एक कार आती है जिस पर सिक्योरिटी गार्ड को कुछ शक होने लगता है और वो गन निकालकर रेडी हो जाता है, मगर कार बैक होना स्टार्ट हो जाती है जिससे गार्ड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मगर इसी समय कार में मौजूद आदमी गार्ड को ठोक देता है। वहीं जब केट पॉल को लेकर जा रही होती है, इन पर 2 गुंडे गन पॉइंट कर देते हैं, मगर यहाँ पर कैन ब्लेन नाम का एक सोल्जर आ जाता है और वो एक गुंडे को ठोक देता है और दूसरे को रॉबर्ट आराम से निपटा देता है। फिर कैन ब्लेन अपनी जंगल वाली जीप में केट और पॉल को एक जगह तक ड्रॉप करता है जहाँ से ये दोनों एक हिडन डोर को ओपन करके अंदर उतर आते हैं, मगर ये लोग दरवाजा बंद करना भूल गए थे। और फिर ये दोनों एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं और इसी बेस को फोर्ट्रेस कहा जाता है। केट बताती है कि ये एक इमरजेंसी हाइडआउट है जो कि बिल्कुल सेफ है, मगर पॉल अभी तक कंफ्यूज है कि इस सब से उसके पिता का क्या कनेक्शन है। इसके बाद केट पॉल को इस बेस की हेड जनरल डॉब्स से मिलाती है। डॉब्स फिर गुंडों के पीछे अपने सिक्योरिटी वाले भेजने लगती है और सिक्योरिटी वाले जल्दी ही उलैसिस की टीम को घेर लेते हैं, मगर अब तक उलैसिस का बॉस फ्रेडरिक बल्जारी भी यहाँ तक पहुँच जाता है और वो सिक्योरिटी वालों को मार देता है। अब सभी लोग काफी परेशान हैं कि ये गुंडे आखिर कौन है और वो किसके लिए काम कर रहे हैं। तो रॉबर्ट यहाँ आकर बताता है कि ये लोग बल्जारी के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट फिर पॉल को अपनी सच्चाई बताता है कि मैंने 30 साल CIA के लिए काम किया है और अब इस रिटायरमेंट ओल्ड एज होम में मैं रहता हूँ। इसके बाद रॉबर्ट बोलता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट कोड बताऊंगा, तुम उसे ध्यान से याद कर लेना, शायद उसकी वजह से तुम्हारी जान बच जाए। वहीं बल्जारी के स्नाइपर को कैन ब्लेन मार देता है और एक बुढ़ाऊ को भी, जो कि फोर्ट्रेस के एंट्रेंस को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने वाला था। इसके बाद बल्जारी एक मरे हुए सिक्योरिटी गार्ड के रेडियो से फोर्ट्रेस में कांटेक्ट करके कहता है कि जनरल, तुम लोगों ने मेरे बिजनेस में से बहुत सारा पैसा चुराया है और मुझे ये पैसा वापस चाहिए, क्योंकि वो पैसा रशियन गैंगस्टर का है और उन लोगों ने मेरी वाइफ को किडनैप कर रखा है और अब वो मुझे धमकी दे रहे हैं। बल्जारी बोलता है कि जनरल, क्या तुम मेरी बात मेरे प्यारे और धोखेबाज दोस्त रॉबर्ट से करवाओगे? मगर जनरल इसके लिए मना कर देती है कि रॉबर्ट यहाँ पर नहीं है और पैसा भी खो गया है। असल में गाइस, रॉबर्ट CIA के दिनों में यूरोपियन फाइनेंस पर नजर रखता था और वो बल्जारी के साथ काम करता था, और एक बार रॉबर्ट ने काफी सारा पैसा चोरी किया और अब बल्जारी को वह पैसा वापस चाहिए। बल्जारी जनरल से बोलता है कि मुझे पैसा तो ऑलरेडी मिल चुका है और वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजर चेस्ट में है, मुझे तो बस रॉबर्ट उस ट्रेजर चेस्ट को खोलने के लिए चाहिए क्योंकि पासवर्ड रॉबर्ट के पास है। मुझे रॉबर्ट दे दो वरना मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दूंगा। पॉल पूछता है कि डैड, ये सब क्या है? तो रॉबर्ट बताता है कि मुझे 6 साल लग गए बल्जारी तक पहुंचने में और उसके इनर सर्कल में घुसने के लिए। जब तुम्हारी माँ की डेथ हुई थी उस टाइम मैं बल्जारी के पीछे लगा हुआ था और मुझे लगा कि मैं सही काम कर रहा हूँ। जनरल आके बताती है कि रॉबर्ट का प्लान बहुत गजब का था। उसने एक कंप्यूटर क्लिक से बल्जारी के 600 मिलियन उड़ा लिए थे और बल्जारी की कैपिटल चेन बिल्कुल टूट गई थी। उसके सारे काले धंधों पर इसका असर पड़ा था
जैसे आर्म्स, ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, सब पर। और ये बलदारी के काम पर बहुत बड़ा काला धब्बा बन गया। तो उसने रॉबर्ट को हंट करना स्टार्ट कर दिया और इसलिए रॉबर्ट इस रिटायरमेंट होम में 3 साल से रह रहा है। जनरल कंटिन्यू करती है कि अब बलदारी को एक शिपरेक अकाउंट मिल चुका है जो कि एक वर्चुअल ट्रेजर चेस्ट है और बलदारी को लगता है कि उसकी की यानी उसका पासवर्ड रॉबर्ट के पास है। तो पॉल बोलता है कि ये कोइंसिडेंट नहीं है कि वो लोग मेरे साथ साथ यहाँ तक पहुँच गए, जरूर उन्होंने मेरा पीछा किया होगा। वहीं ओलेसिस ज्यादातर सिक्योरिटी वालों को मारता हुआ आगे बढ़ता है और इसका पता सैंड्रा और केट वगैरह को भी लग जाता है क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी वालों की हार्ट बीट चेक कर सकते थे। रेचल कहती है कि वो लोग अब यहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाएंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। पॉल काफी अपसेट है कि उसके फादर एक स्पाई थे और इसीलिए उन्होंने फैमिली को कभी भी टाइम नहीं दिया और इवन मॉम की डेथ के टाइम पे भी वो हमारे साथ नहीं थे और फिर 3 साल के लिए कहीं गायब हो गए। तो जनरल समझाती है कि रॉबर्ट तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही तुमसे दूर हुए थे। इसके बाद बलदारी के लोग फोर्ट्रेस के सेकंड डोर तक पहुंच जाते हैं और गार्ड्स को मार देते हैं और डोर को ब्लास्ट करके अंदर तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रॉबर्ट मिल जाता है। मगर गुंडों का ध्यान भटकते ही जनरल डॉब्स, रेचल और केट सभी यहाँ पर आ जाते हैं। मगर जनरल अचानक से रेचल को शूट कर देती है और गुंडे पॉल को होस्टेज बना लेते हैं। असल में जनरल डॉब्स बलदारी से मिली हुई है। फिर बलदारी भी यहाँ तक आ जाता है और सबको पकड़ लिया जाता है। सोफिया फिर कंप्यूटर चलाने की कोशिश करती है मगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिल रहा होता। तो ये लोग केट पे गन तान कर इसका सॉल्यूशन पूछते हैं। पॉल उन्हें रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास है और फिर ये लोग पॉल से उस साइबर अकाउंट को खुलवाने के लिए कहते हैं क्योंकि पॉल एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। पॉल जल्दी से पता लगा लेता है कि ये सीक्रेट वर्चुअल अकाउंट एक क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट है और पॉल अपने डैड के काम पर काफी इम्प्रेस है। बलदारी पॉल को धमकाता है कि जल्दी से इस अकाउंट को खोलो और इसका सीक्रेट की कोड तुम्हारे डैड के पास है और मुझे 600 मिलियन चाहिए वरना तुम सब मरोगे। तो पॉल अपना दिमाग चलाने लगता है और कहता है कि क्रिप्टो करेंसी कैश मनी की तरह नहीं होती, इसे ऐसे ही ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस क्रिप्टो करेंसी को पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर किसी को बेचना पड़ता है और ये प्रोसेस एक्सचेंज की सेंट्रल अथॉरिटी की देखरेख में होता है और 600 मिलियन क्रिप्टो करेंसी को बेचने में काफी महीने लग जाएंगे। और इस साइज की क्रिप्टो करेंसी के लिए पहले हमें बायर ढूंढना होगा और एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो इस वॉल्यूम को हैंडल कर पाए। तो बलदारी बोलता है कि फॉर्चुनेटली मैं एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हूँ और मैं तुम्हारी कंपनी इन्वेस्पिया का चीफ इन्वेस्टर भी हूँ। तो तुम इन 600 मिलियन क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्पिया के थ्रू एक्सचेंज करोगे और इनके बायर्स को मैं तैयार कर लूंगा और तुम एक्सचेंज होने के बाद सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। क्यों, है ना सिंपल। तो पॉल को समझ में आ जाता है कि इन्वेस्पिया में हाल ही में गड़बड़ जो हुई है वो बलदारी ने ही की थी ताकि पॉल अपने डैड रॉबर्ट के पास सपोर्ट के लिए आए और बलदारी पॉल का पीछा करते करते रॉबर्ट तक पहुंच जाए। तो बलदारी बोलता है कि भाई बिल्कुल सही पकड़े हैं, तो क्यों ना सौदा करें, तुम इस मैटर को हैंडल करो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। तो पॉल कहता है कि वर्चुअल अकाउंट का सीक्रेट कोड मेरे पिता रॉबर्ट ने मुझे पहले ही दे दिया था, शायद उन्हें इस सब का अंदाजा हो गया था। तो पॉल अपने काम पर लग जाता है और जल्दी ही सब कुछ फाइनलाइज कर देता है मगर वायर ट्रांसफर के लिए 15 मिनट लगेंगे। पॉल कहता है कि ट्रांसफर ऑथराइज करने में 15 मिनट लग जाएंगे और तब तक मैं और मेरे डैड यहाँ से निकल जाएंगे और अगर तुमने हमें जाने नहीं दिया तो मैं सबसे लास्ट ऑथराइजेशन को रोक दूंगा और ये करेंसी फिर से लॉक हो जाएगी। मगर बलदारी कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ केट को ले जाने दूंगा और रॉबर्ट यहीं रुकेगा, उसे अपने धोखे का कर्ज जो चुकाना है। तो रॉबर्ट पॉल को समझा बुझाकर यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर ओलेसिस केट और पॉल को यहाँ से ले जाता है। वहीं बलदारी रॉबर्ट को बड़ी जोर से कूटने लगता है। इसके बाद जनरल डॉब्स रॉबर्ट से माफी मांगती है कि वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। वो बताती है कि गवर्नमेंट ने उसे यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया था और ये तो बिल्कुल देश निकाला जैसा है। जनरल कहती है कि मैं भी आजाद जिंदगी जीना चाहती हूँ। वहीं जब ओलेसिस पॉल और केट को ले जा रहा होता है तब ये दोनों उसे पानी में गिरा देते हैं और खुद को आजाद करा लेते हैं और काफी देर फाइट के बाद पॉल ओलेसिस की खोपड़ी को पत्थर से टर्न कर देता है और वहीं फोर्ट्रेस में बलदारी जनरल डॉब्स को मार देता है, यह कहते हुए कि तुम रॉबर्ट के कुछ ज्यादा ही करीब हो और वैसे भी मैं तुम्हें शुरू से ही मारने वाला था। और फिर बलदारी अपने बाकी लोगों को पॉल और केट के पीछे जाने के लिए कहता है क्योंकि ओलेसिस अपने रेडियो पे जवाब नहीं दे रहा होता। बलदारी फिर रॉबर्ट पर गन तान कर पूछता है एनी लास्ट वर्ड्स, मगर तभी कैन ब्लेन यहाँ पे आ जाता है
और रॉबर्ट को बचा लेता है, मगर बल्जारी यहाँ से बचकर निकल चुका था। कैन ब्लेन फिर सोफिया को मार देता है और लास्ट वाले गुंडे को रॉबर्ट निपटा देता है। और जब बल्जारी पॉल के पीछे जा रहा होता है तब रॉबर्ट पीछे से आकर उसे टर्न कर देता है। तो बल्जारी कहता है कि रॉबर्ट प्लीज मेरी वाइफ को बचा लेना, वो रशियन के कब्जे में है, वो मेरे पापों की सजा भुगत रही है। और फिर रॉबर्ट उसे मार देता है। वहीं पॉल और केट पर आखिरी गुंडा गन पॉइंट करता है, मगर रॉबर्ट इसको निपटा देता है और फिर ये लोग कार से निकलने लगते हैं। और अब पॉल और केट की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो चुकी थी। अब बेचारा कैन ब्लेन चिल्लाता रह जाता है कि मुझे तो ले चलो और वो गाड़ी भी मेरी है, मगर बेचारे की कोई भी नहीं सुनता। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।